अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। रमज़ान की आमद रहमतों और बरकतों का महीना। इस महीने में एक गरीब आदमी की मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। वो मुश्किलात क्या हैं? रमज़ान के दस्तरखान का एहतमाम कैसे पूरा हो सकेगा बनाम सरकार। नाज़रीन, इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में 32 रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे। इन 32 रमज़ान बाज़ारों में फल, सब्जियां, अशियाए ज़रूरियाँ, खाने पीने की चीज़ें सब्सिडाइज्ड रेट पर रखी जाती हैं, जिसका पैकेज पहले से ही तय कर लिया गया है। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि ओपन मार्केट में चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जाता। ओपन मार्केट में आप चीनी की कीमत को जो सरकार ने मुकर्रर की है उसको यकीनी क्यों नहीं बना सकते। बहुत सी जगहों पर चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो यही कंप्लेन करती नज़र आती है कि गिरा फरोशी बहुत ज़्यादा है, मार्केट रेट को कंट्रोल नहीं किया जाता। लोग बेचारे रमज़ान में, आप देखिएगा, एक हफ़्ता गुजरने दीजिए, सिर्फ एक हफ़्ता गुजरने दीजिए, आप देखिएगा या तो चीनी गायब नज़र आएगी या आटा जिसके थैले पर 100 रुपया डिस्काउंट दिया जाएगा उन रमज़ान बाज़ारों में, वो गायब हो जाएंगे। चीनी की मखसूस जो मिकदार है सिर्फ वो प्रोवाइड की जाएगी और लोग लंबी लंबी लाइनों में लगेंगे। इस गर्मी में, रमज़ान में, रोज़े की हालत में लोग लंबी लंबी लाइनों में लगेंगे ताकि उनको वो 5 रुपये का डिस्काउंट जो आप कह रहे हैं कि चीनी पर मिलेगा, वो वहाँ लेकर वो अपने 5 रुपये बचा सकें। तो सोचिए कि एक आम आदमी के लिए किस कदर मुश्किल हो चुका है। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग जो हैं वो अल्लाह ताला पर भरोसा भी रखते हैं। बहुत से लोग रमज़ान में इस तरह से एक्टिव हो जाते हैं कि इफ्तारियों का अहतमाम किया जाता है। आपको शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर दस्तरखान नज़र आते हैं। दाता का लंगर तो चल ही रहा होता है, लेकिन रमज़ान में ये तादाद बहुत बढ़ जाती है जो खिलाने वाले होते हैं। उन तमाम लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको तो सलाम है ही, लेकिन वहीं पर हुकूमत, रियासत और गवर्नेंस कायम करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? क्या वाकई में हमें रमज़ान में वो एक्टिव नज़र आएंगे या नहीं? और एक आम आदमी की मुश्किलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने। नाज़रीन, रमज़ान के दस्तरखान की ख़ास तौर पर तैयारियां की जाती हैं। रोज़े रखने होते हैं लोगों ने, और फिर रोज़े रखने के साथ साथ जो घर की अशियाए ज़रूरिया है, यानी कि ग्रॉसरी है, वो थोड़ी सी ज़्यादा की जाती है। अब मेरे साथ ही आप देखें, ये जो दालें हैं, दालों का पैकेट 150 रुपये, 200 रुपया, इससे भी ऊपर चला गया है। एक दाल जो है वो गरीब आदमी रो रहा है उस चीज़ को। घी इतना महंगा हो गया है कि आपकी बर्दाश्त से बाहर है। और फिर रोज़ों के दस्तरखान में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसका रैक मेरे सामने आ गया है, और ये है बेसन। बेसन का जो पैकेट है, क्योंकि हमारा कोई भी इफ्तार जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता है पकौड़ों के बगैर, लेकिन गरीब आदमी इस दफ़ा वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कैसे पूरी करनी है, क्योंकि शायद अराउंड 200, मतलब 180, 190 और 200 प्लस पे जो बेसन मिल रहा है, मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं उसके। और रमज़ान बाज़ार में ज़ाहिर है वो भी सस्ता होगा, यूटिलिटी स्टोर में भी उसकी कीमत कम है, लेकिन पकौड़े तलने किसने हैं? घी में। घी की कीमतें इस कदर ज़्यादा हो गई हैं कि लोग सोच नहीं पा रहे कि वो ये करेंगे। 200 रुपये से ज़्यादा की दालें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सिर्फ एक जो शुरू की दाल चना थी वो 160 के अराउंड कहीं कीमत आ रही है, वरना 200, 230 रुपये, 215 रुपये ये कीमतें जा रही हैं। उसके बाद चावल ले लीजिए जो बनाया जाता है, आटे का थैला जिस पर रमज़ान बाज़ारों में तो 100 रुपया सब्सिडी की बात की जा रही है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर ऑब्वियसली उसकी कीमतें थोड़ी कम होती हैं। अभी स्टॉक नज़र आ रहा है हमें भरा हुआ, लेकिन जैसे ही लोग ग्रॉसरी करना शुरू करते हैं स्टॉक कम होना शुरू हो जाता है और फिर उसकी भी शिकायतें आती हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि क्या इस दफ़ा रमज़ान में जो दस्तरखान का अहतमाम है वो एक गरीब आदमी पूरा कर सकेगा? वो चाहे दालों, आटा, चीनी, चावल की मद में हो, घी की मद में हो या मशरूबात की मद में हो, क्योंकि मुख्तलिफ ब्रांड्स के मशरूबात जो हैं वो भी कीमतें, ज़ाहिर है जैसे बाकी कीमतें बढ़ती हैं वो भी बढ़ गई। अब आए लोगों से भी बात करते हैं कि इस दफ़ा उन्होंने रमज़ान के दस्तरखान का क्या अहतमाम किया है, क्या सोचा हुआ है और क्या वो उसको पूरा कर सकेंगे या नहीं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सामा। सामा भाई, रमज़ान के लिए आपको याद है पहले से ग्रॉसरी हो जाया करती थी और आम ग्रॉसरी से ज़्यादा होती है। जी जी। किस तरह का इस एहतमाम कर रहे हैं आप इस दफ़ा? इस मरतबा चीज़ों पे डिस्काउंट तो स्टोरों पे है, लेकिन ये एक से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं देते। जैसे कि 5 पैकेट का ये ऑयल का कार्टन है, एक दे दिया इन्होंने, 5 किलो चीनी दे दी, एक आटे का थैला दे दिया। मेरी मंथली 20 किलो चीनी लगती है, ठीक है। और भी जितनी भी एशिया है ना, पूरे महीने में सिर्फ एक ही दफ़ा मिलेगा? एक ही दफ़ा मिलेगा ये आपको, और देते भी 5 किलो है। अब मतलब मेरा यूज़ जो है वो 20 किलो तक है, तो मुझे रमज़ान में तो बढ़ जाता है, घी का भी बढ़ जाता है। अब मेरा तकरीबन 20 किलो मुझे ऑयल चाहिए था, इन्होंने मुझे एक कार्टन दिया, ठीक है। तो अब ये इधर रेट थोड़े से बेहतर है, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं देते। सफ़र किया ओवरऑल महंगाई की वजह से, चूँकि ज़ाहिर है सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर पे तो मिलती है, लेकिन आम मार्केट में नहीं मिलती, ओपन मार्केट में नहीं मिलती। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा पिछले सालों में, जैसे रमज़ान में बेसन के इतने सारे कार्टन आ जाते थे घर में, ऑयल का इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, ठीक है। फ़र्क महंगाई आपके सामने कितनी है। ऑयल पहले 1700 का कार्टन था पिछले
साल रमज़ान में, इस मरतबा 2100 पे पहुंचा हुआ है। और चीनी पिछले साल भी 85 रुपये रेट था, अभी 85 रुपये रेट है। आटा हाँ जी ओपन मार्केट में ज़्यादा 90 रुपये आम मिल रही है, ठीक है। इधर 5 रुपये डिस्काउंट है चीनी का, लेकिन ये है बाहर से आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में ले लें, स्टोर पे आपको कम क्वांटिटी में देते हैं मिलेगा। हाँ, ये शिकायतें तो अक्सर आती रहती हैं। थैंक यू सो मच भाई जी। ये शिकायतें अक्सर आती हैं कि लिमिटेड क्वांटिटी जो है वो चीज़ों की दी जाती है, लेकिन आए चलें आम आवाम से पूछते हैं जो ओपन मार्केट से शॉपिंग करते हैं, सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि इस दफ़ा जो रमज़ान के दस्तरखान का अहतमाम है वो पूरा हो सकेगा या नहीं। एक बहुत ही मज़ेदार सी आइटम जो रमज़ान के दस्तरखान का लाजमी हिस्सा होती है वो है फ्रूट चाट। बनानी है या नहीं बनानी ये तो अपने बजट के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड करता है, लेकिन जो फलों की कीमतें हैं वो आप यकीन जानिए कि जब लोग रो रहे होते हैं ना कि उनकी पहुंच से बाहर हो गए हैं। मुझे याद है एक शो में एक आदमी ने बोला कि फ्रूट देख सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते। आपको कीमतें बताते हैं। यहाँ पर जो रेडी लगाई हुई है फ्रूट की, उसके जो मालिक हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। कब से रेडी लगा रहे हैं आप फलों की? 2 साल से। 2 साल से। जो कीमतें बढ़ी हैं उससे फ़र्क पड़ा है आपकी बिक्री के ऊपर? जी हाँ, पहले से कम है। पहले से कम हो गई? जी हाँ। क्यों? बस महंगाई की वजह। महंगाई की वजह से। अच्छा, ये सेब इस वक्त क्या रेट चल रहा है? 320-300 रुपये किलो चल। सरकारी रेट भी इतना ज़्यादा हो गया हुआ है और क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अमरूद कितने रुपए मिल रहा है? ये 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। केला? केला 180 तकरीबन। 180 रुपये, और उसमें भी क्वालिटीज़ हैं। 185 रुपये तो डीसी रेट के अराउंड जो है वो जा रहा होता है। खरबूजा आया है, सब्जियों का फल है, और अक्सर जो है वो दस्तरखान का हिस्सा होता है रमज़ान के। कितने रुपए है? ये 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। तरबूज कितना जा रहा है? वो भी तकरीबन अभी 100 रुपये जा रहा है। अभी जा रहा है, आगे और बढ़ेगा? नहीं, कम होगा। अच्छा भाई, ऐसा होता है रमज़ान में कीमतें बढ़ा देते हैं आप लोग? हम नहीं बढ़ाते, पीछे मंडी से बढ़ा देते। मंडी से बढ़ा देते हैं? ज्यादती नहीं है वैसे? ये बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। शुक्रिया भाई आपका। ये है जी फलों की कीमतें। आम आदमी किधर जाएगा और किस तरह से वो अपने घर की ज़रूरत को पूरा कर सकेगा, ख़ास तौर पर रमज़ान में इसलिए ज़्यादा फील होता है कि आपको पता है कि मुझे तो अपने पिछले जो है वो रमज़ान याद आ गए, रोज़े याद आ गए कि पूरा खजूरों से लेकर फ्रूट चाट से लेकर हर चीज़ सजाई जाती थी। आम लोग जो हैं वो क्या इस दफ़ा अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं, ये है सवाल। सर वालेकुम क्या नाम है आपका? सर शेख अब्बास। अब्बास भाई, मुझे ये बताएं कि रमज़ान का दस्तरखान जी बड़ा एहतमाम किया जाता है। जी बिल्कुल किया जाता है। इस दफ़ा आपकी क्या तैयारी है? कुछ भी नहीं तैयारी, ये हुकूमत ही हमारी ऐसी है, तैयारी क्या हमने करनी। क्यों? खर्चे नहीं आजकल पूरे होते हर बंदे के, कारोबार ही नहीं है, क्या किया जाए? क्या किया जाए? वो समोसे, पकौड़े, फ्रूट चाट, चक्कर नहीं होगा? मुश्किल ही होगा हर बंदे का। महंगाई ने सब चीजें खराब कर दी है, सारा डिस्टर्ब कर दिया है ना हर बंदे को। कसूर किसका? इमरान खान साहब का ही होना है, और किसका होना है? अच्छा बंदा है, लेकिन सिर्फ उसमें एक गलती है कि उसने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया। अगर महंगाई पे वो बंदा कंट्रोल कर लेता तो वो ये बहुत ही अच्छा बंदा था। सर कैसे कर लेता? आप देखें, पेट्रोल उन्होंने 10 रुपये सब्सिडी दे दी, बिजली का 5 रुपये सस्ती दूंगा और बजट तक नहीं बढ़ाऊंगा, इतना तो रिलीफ दे रहे हैं। ओहो, ये अब आकर रिलीफ दे रहे हैं ना, पहले तो नहीं ना रिलीफ दिया। अब महंगाई देखें कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। अब एक गरीब बंदा क्या करेगा? मैंने वैसे महंगाई पे शो करना नहीं था, बात आ जाती है उसके ऊपर। मतलब आपसे मैंने महंगाई का सवाल नहीं किया, आपसे मैंने पूछा रमज़ान का एहतमाम क्या किया। जी जी, जुड़ गया महंगाई के साथ? महंगाई के साथ ही हर चीज़ जुड़ी हुई है। कैसे कम हो सकती? कैसे कम हो सकती है, ये मुल्क के सरबराहों को पता है, यही कम कर सकते हैं और कोई नहीं कम कर सकता। ना मैं कम कर सकता हूँ ना आप कम कर सकते। वैसे इस दफ़ा जो इंतजाम हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं रमज़ान बाज़ारों की सूरत में, यूटिलिटी स्टोर पे जो सब्सिडी है, आपको लगता है उससे फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होना किसी को भी, ऐसे ही रहना है। ऐसे ही रहना है। गरीब ने मुश्किल में रहना है। गरीब ने मुश्किल में रहना है। सियासत चमकती रहे। सियासत चमकती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिन। सर मुझे ये बताएं कि रमज़ान का एहतमाम कर लिया आपने इस दफ़ा? कहाँ जी, अभी तक तो कुछ भी नहीं लिया। क्यों? फोर्ड में ही नहीं है चीज़ें, अब क्या लें। 500 रुपए किलो घी हो गया है। अब देखिए आगे जाके क्या होता है, रमज़ान में क्या कीमतें होती हैं। रमज़ान के अंदर क्या कीमतें होती हैं? क्योंकि रमज़ान बाजार भी लगते हैं, यूटिलिटी स्टोर पे भी डिस्काउंट तो मिलते हैं। बात एक ही होती है जी, वो सिर्फ उधर ज़्यादा लाइनें होती हैं, रश बढ़ जाता है, और वो फिर को वैसे मैं हमेशा ये सवाल हालत में कोई बंदा इतनी वो खेचल करता ही नहीं है।
वैसे मैं एक बात सोच रही थी, क्या ये अच्छा हो कि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो ओपन मार्केट में भी कीमतें कम कर ले, कंट्रोल करा ले? करनी तो चाहिए पर नहीं करते हैं, क्या कर सकते। अच्छा, बचपन में आपको याद है रोज़ों में ख़ास एहतमाम होता था दस्तरखान का, पकौड़े? बिल्कुल जी, हम खुद गाँव देहात के लोग हैं, हम लोग अपने घरों में रोज़ेदारों को रोज़े रखवाते भी थे, इफ्तार भी करवाते थे। पर अब हम लोग खुद ही अपना ही नहीं सिस्टम चलता तो किसी का क्या करना है। अब तो अपनी पूरी पड़ जाए, बड़ी बात। पर अल्लाह का शुक्र है जी, अब भी जब मौका मिलता है तो करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जो है वो नमाज ताला। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद खुर्शीद अहमद। मुझे ये बताएं भाई कि रमज़ान में जो रमज़ान के दस्तरखान का अहतमाम होता है वो एक गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है, क्या वजह समझते हैं आप, क्यों? आप देखें पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये है कि जो क्राइसिस चल रहा है, ये रिसेंटली कोविड अभी गुजरा है, अभी भी तकरीबन हर जगह पे कई जगह पे लॉकडाउन है, तो उसकी वजह से हर जगह पे क्या हुआ है कि लोग बेरोज़गार हो गए हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक आई है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे, और पाकिस्तान एशिया में सबसे लोएस्ट रैंकिंग है अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से। तो आप इधर से देख लें, जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, आपको पैसा आ रहा है, तो आपको खर्च करते हुए मेरे ख्याल में आपकी जब लिविंग स्टैंडर्ड जब आपका इंक्रीज़ हो गया है, तो आपको खर्च करते हुए मेरा नहीं ख्याल। गरीब आदमी जिसको हफ्ता दिहाड़ी नहीं मिलती है, उसका क्या लिविंग स्टैंडर्ड होगा? वो देखिए अभी रिसेंटली उसको तो 12 रुपये रोटी चुकती है, पता है आपको ये बात? ऐसे ही है, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे ही कभी किसी मजदूर से जाकर पूछें। रिसेंट हुकूमत ने, मैं उनको ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ये जो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से एक अगर इंडस्ट्री को उन्होंने ऊपर किया अपग्रेड, तो 30 इंडस्ट्रीज उसके साथ अटैच थी जो उसकी वजह से इंक्रीज़ हुए हैं। तो अब जब 30 इंडस्ट्रीज़ उसकी वजह से इंक्रीज़ हुई हैं, तो इंडस्ट्री में देखिए, जब कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है उसमें आप और मैं काम नहीं करते, उसमें मजदूर ही काम करता है, मजदूर ही जाके उधर दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, मिस्त्री जाके वो काम करता है। आए मैं आपको लाहौर के मशहूर मजदूरों के अड्डों पर लेकर चलती हूँ कि लोग रो रहे हैं, 2-2 हफ्ते से दिहाड़ी नहीं लगी। मेरा रीसेंट शो था उसके ऊपर, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही। मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन देखें मजदूर को भी ये सोचना चाहिए कि अगर एक जगह से उसे मजदूरी मिल रही है तो वो उधर ही ये ना करे कि उसी काम, एक दिन के काम को 10 दिन के काम पे लेके जाए। जब 10 दिन के काम पे ले जाएगा, दूसरी दफ़ा वो उसी मजदूर को हायर नहीं करेंगे, उसी मजदूर को दूसरे मजदूर को। इंडिविजुअल कैपेसिटी की तरफ चले गए हैं कि हर एक का अपना अपना फेल होता है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नेंस नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। गवर्नमेंट की गवर्नेंस किधर है? एक रेट लिस्ट जारी करती है, आप थोड़ी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, एक रेट लिस्ट जारी होती है, DC रेट, सब्जियाँ फल, मुझे शहर में कहीं पर उस पर इम्प्लीमेंटेशन दिखाता। अगर कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो मेरी बात ये सुने, अभी इधर रमज़ान पैकेज में चले जाए, रमज़ान जो बाजार लग रहा है उधर चले जाते हैं, उधर देखें वो उन्होंने अवेजा भी की हुई है, कभी भी आप चिकन लेने चले जाएं, में आपको सब्सिडी भी मिलती है, आपकी बात ठीक है, लोग लंबी लाइनों में भी लगते हैं गर्मी में, तो लोगों का सवाल ये होता है कि ओपन मार्केट में फिर कीमतें यकसा क्यों नहीं कर दी जाती, वहाँ गिरा फरोशी कंट्रोल क्यों नहीं की जाती? ओपन मार्केट में यकसा की हुई हैं। अगर आप किसी भी बाज़ार में चले जाएँ, किसी भी दुकान पे शॉप पे चले जाएँ, जैसे सब्ज़ी की शॉप है या कोई भी चिकन की शॉप पे चले जाएं, उधर अवेजा होता है कि ब्रायलर जो है वो इतने की है, फ्रेम करा के अवेजा कर लें, उस पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं आपको मिसाल देती हूँ ना, अभी यहाँ शादवान से केले का रेट पूछा है 180-150 ये रेट है। आप यहीं से बरकी रोड पर चले जाएं, और मैं आपको बताता हूँ जाती मिसाल दे रही हूँ, कोई इतना पोश इलाका नहीं है, 250 रुपये केला मिल रहा है वहाँ पे। ठीक हो गया, समझ लो। अब देखें, एक चीज़ है, आपने एक चीज़ केले की बात करें, आपने केला जो है वो तकरीबन 20 दर्जन के हिसाब 20 वो फालियाँ जो होती हैं वो आपने ली, ठीक है, और एक है उसने रेडी वाली ने उसने ली 2 फालियाँ, 2 या 3 फालियाँ ली, उसने रेडी पे लगाई, और एक है उसने मतलब रेडी पे काफ़ी उसके पास पैसे थे उसने वो लगा दिए। अब जिसने ज़्यादा लिया, उसने बल्क में लिया, उसको कम में मिला होगा, अब जब कम में मिला है तो वो कम में ही बेचेगा ना, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। अब एक शख्स है उसने चीज़ ही महंगी खरीदी है, जब ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि रेट लिस्ट जब जारी किया तो पूरा शहर उसी पर फरोख्त करे। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स, आपकी बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, लेकिन आपकी बात यहाँ तक ठीक है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी से भी बड़ा फर्क पड़ता है। जो लोग खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करूंगी कि किसी ने अगर महंगा, कौन डिसाइड करेगा किसने महंगा खरीदा किसने सस्ता खरीदा? एक गरीब को तो सिर्फ कम पैसों में चीज़ चाहिए ना। इख्तिलाफ राय हर जगह पे हो सकती है, मेरा ये नहीं रहा है कि कहीं भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इतना भी नहीं बुरा कि जितना लोग बुरा बना रहे हैं। तो फिर बुज़दार साहब ने रिज़ाइन क्यों किया? अब ये और तरफ आप जा रही हैं, ये और तरफ जा रही है, सियासत की तरफ नहीं जाते। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश भाई, मुझे बताएं, रमज़ान के दस्तरखान का एहतमाम हो गया? हो गया। तैयारियाँ हो गई? फुल। ग्रॉसरी ज़्यादा खरीद ली? नहीं। क्यों? खुद ही मुनासिब खरीदी है। आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करेंगे। ये इकट्ठा करके क्या करना है एकदम से? शॉर्टेज भी हो जाती है ना, फिर मसले होने। शॉर्टेज के हो जाए और नेबल बदल खा लेंगे। ये बात आपकी सही है। अच्छा, दुनिया में हमने देखा है कि कोई भी फेस्टिविटी आती है ना, उनके जो त्यौहार होते हैं उस पर कीमतें कम कर दी जाती हैं, थोड़ा आवाम को खुश कर दिया जाता है कि वो हैप्पी फेस्टिविटी इंजॉय करें। ये यहाँ उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पे लोगों को पैसा कमाने का बहुत शौक है, पैसे के बहुत शौकीन हैं लोग, ठीक है। और जो माफिया होता है वो सरगर्म हो जाता है। आपको पता है कि हर चीज़ महंगी, सब्ज़ी महंगी, फ्रूट महंगा, आपकी दालें घी स्टॉक में चली जाती हैं, जो कीमत मुकर्रर है उससे भी ज़्यादा चली जाती हैं। उस पर असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन उतना ही इस महीने में बरकत इतनी होती है कि लोग बांटते भी बहुत हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हर चीज़, हाँ जी, कि हर चीज़ आप लोग जाते हो स्टोरों पर। यहाँ पर आप देखिएगा कुछ दिनों बाद यहाँ पर लोगों ने लाइनें लगी होती, बांट रहे होते हैं चीज़ें, लेकिन उसमें मोस्टली ऐसे लोगों को मिल रही होती हैं चीज़ें जो एक दफ़ा लेके फिर लाइन में दोबारा लग के दोबारा ले रहे होते हैं और दोबारा स्टोर पे जाके बेच देते हैं। बड़ी सही बात किया, ठीक है। तो फिर आप उस ऐसी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे? हम लोगों को चाहिए कि हम मुस्तहिक को ढूंढें, उनके घरों में पहुंचा दें, ठीक है। मैं रहता हूं जी बेदियाँ रोड पे, वहाँ पे हमारे भी क्वार्टर्स हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। पिछले लॉकडाउन में बहुत बुरे हालात थे, मार्केटें बंद थी, सब कुछ बंद था। सही कह रहे हैं आप। हमने अपने जितने भी क्वार्टर में किराएदार रहते थे, 6-7 हैं क्वार्टर, तो हमने सबको किराया भी माफ़ किया, राशन भी पहुँचाया 2-2 महीने का, ठीक है। तो आपको पता है, आप जैसे लोगों की वजह से हमारा मुआशरा चल रहा है, रुका नहीं है, चाहे नहीं भी कमा पा रहे, घरों में पूरी। अब लोग कहते हैं महंगाई, अब मुझे एक चीज़ है, लोग कहते हैं महंगाई हो गई है। आप मुझे एक बात बताएं कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, मजदूर की दिहाड़ी नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी, सही में नहीं बढ़ी। सही में नहीं बढ़ी। मेरी बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो अपना जवाब मजदूर की दिहाड़ी नहीं बढ़ी। आप यकीन करें भाई, मैंने शो किया मजदूरों के ऊपर, जब खान साहब ने अनाउंस किया था कि मजदूरों की दिहाड़ी भी बढ़ी है और मजदूर मिल नहीं रहा। लाहौर के मशहूर मजदूरों के अड्डों पर मैं गई हूँ, लोग रो रहे हैं आंसुओं के साथ कि 3-3 हफ्ते दिहाड़ी नहीं लग रही है। मैं आपको बताता हूँ, अभी लकड़ी का कोई काम करवाना हो ना, मैं जाता हूँ ना, तो 500 रुपये वाला काम है ना, मांगेंगे 2000, मांगेंगे 3000, और जब नहीं देंगे तो वो नहीं आएंगे। वो ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हमने 3 घंटे का काम के 3000 ही लेना है। आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया माफियाज, कंट्रोल किसने करना है? कंट्रोल किसने करना है? मैंने, आपने या एडमिनिस्ट्रेटर ने करना। एडमिनिस्ट्रेटर्स कहाँ हैं? गवर्नेंस जिसने कायम करनी है वो किधर है? वो चाहे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स हों या ब्यूरोक्रेट। जो पॉलिटिकल आते हैं ना बंदे, उन्होंने ये चीज़ें मैनेज करनी नहीं होती उनको। मैं आपको बताता हूँ, उनको तस्वीर बना के दी जाती है कि सर इस पे साइन कर दें। असल तो आपके करनी है ये, जिनको आप CSS पास करवा के लाते हो, जिनको आप बैठाते हो अफसरशाही पे, जब आप उन अफसरों को बैठाते हो, वो क्या करते हैं कि वो नीचे माफिया के साथ मिल के को चेक एंड बैलेंस भी तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने रखना है ना, पॉलिसी तो वहीं से बन के आती है। बात सुने, अब आप सोचिए, रमजान बाजार लगने हैं, 28 मार्च से कहा था फंक्शनल हो जाएंगे, खाली पड़े हैं। अब आके 1-2 दिन में फंक्शनल हो जाएंगे, बेचारे लोग रोजे में गर्मी की हालत में वहाँ पे धक्के खाएंगे, लाइनें लगेंगी। बिल्कुल जाएंगे। 10 दिन पहले लग जाया करते थे पिछली हुकूमत में। मैं उनको क्रेडिट नहीं दे रही, लेकिन एक बात करी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स इतने एक्टिव थे, चालान और जुर्माने किए जाते थे मंडियों में जाकर। अब जिसका जो दिल कर रहा है अपनी रेडी पे, कोरोना में इधर ये सामने स्टोर को, ये पिछले दिन उनको जुर्माने करके गए, बिल्कुल करके गए, हमारे सामने करके गए। तो बड़ी अच्छी बात है। कमिश्नर साहब खुद आए थे, ठीक है, हमें भी फाइन हुए हैं। कमिश्नर साहब वैसे नेक दिल इंसान है, वो खुद पेन लेके काम कर भी लेते हैं। ओ जी, ये बस समझ लें कि अब मैं क्या कह सकता हूँ इनको, फ़ाइन हमें भी करके गए थे। अच्छा। हमारे पास भी वो आए थे, वो क्या नाम है, सिविल डिफेंस वाले। मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए। सिविल डिफेंस वाले पहली दफ़ा हरकत में थोड़े से नज़र आए थे मुझे, इससे पहले मुझे पता भी नहीं था सिविल डिफेंस होता क्या। क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, मुखय्यर हजरात का भी जिक्र किया, और आप यकीन जानिए कि आप देखेंगे कि रमज़ान में जगह जगह ना सिर्फ दस्तरखान लगे होते हैं, बल्कि हम जिंदा दिल लाहौरी और जिंदा दिल पाकिस्तानी चैरिटी में लिटरली नंबर 1 पर आते हैं, क्योंकि हम लोग एहसास भी रखते हैं और दर्द दिल भी रखते हैं। लेकिन हालात बेहतर कैसे होंगे? गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना वाकई मुश्किल हुआ है। लोग रोते हुए लोग दिख रहे हैं। मेहनत करो, कोई मुश्किल नहीं। मेहनत करो, कोई मुश्किल नहीं। आप मेहनत करो, आप ईमानदारी से काम करो, मिलता है। रिज़्क़ हलाल कमाओ, मिलता है, अल्लाह ताला बरकत देता है। हमने कहाँ से गुर्बत से निकल के बाहर आए हैं हम कोई बाप दादा की जायदादें तो नहीं बनाई थी। मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया, मेरे बड़े भाई को पढ़ाया, हम सबको पढ़ाया, हमें एक काबिल बना दिया कि भाई कुछ काम करो। मेहनत में अजमत है, आपकी बात ठीक है, मेहनत करें, भूखे नहीं सोएंगे और फिर अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेगा। मेहनत में हार नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी भी किस्म का काम हो, आपका मकसद, हालात ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच।
की हाल चाल है? ठीक ठाक। चंगी गुजर रही है? ठीक। हालात ठीक जा रहे हैं? हालात खराब जा रहे। क्यों? हुकूमत दा रौला पे हालात खराब ही होने ना। हुकूमत दा रौला पे है आवाम नू की फर्क पैंदा? आवाम नू बड़ा फर्क पै जांदा है। जे हुकूमत नू फर्क पैंदा आवाम नू ज़्यादा पै जांदा है। महंगाई नाल हर चीज़ नाल हर परेशानी आवाम परेशान हो। बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। महंगाई वैसे आवाम दा बहुत बड़ा मसला है। 2 रुपए दी रोटी याद आंदी थानू? 2 रुपए दी आंदी है, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 रुपए दी होई है, 5 दी होई है। अच्छा बाबा जी, रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਖਾਸ ਇhtਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ बहुत मुश्किल है बाबा जी। हुण जेड़े पैसे वाले ना उन्होंने भी हाथ खिंचे है पिछे, वो भी कन्ना ना सलांदे। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। बड़े दौर वेखे मैं, मेरी सन 1940 की पैदाइश है। मैं सब हुकूमतां वेखियां, जिस दी भी आई है मैं सब दियां हुकूमतां वेखियां। सब चोर आए, पाकिस्तान बनाने वाला कोई भी नहीं आया। इमरान खान साहब ते भरोसा है थानू? बाबा जी इमरान साहब खुद ठीक है, बाज़ाते खुद ठीक है। ठीक है, लेकिन जेडे निचले न उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिता। दूसरी गल यह है कि जेड़ा पंजाब का वजीर आला सी वो बिल्कुल नलायक सी। उसको पता नहीं सी क्यों से नवा सी, उसको नहीं सी पता मैं सीढ़ी पर पैर किस तरह रखना है, दूसरी पर पैर में किस तरह रखना है, थल्ले में किस तरह लेना है। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਤਾ ਹੈ। इस्तीफा तो उसने भेजा पर फायदा कोई भी नहीं। अजय उन्होंने 5 साल उन्होंने पूरे हो ही जाने। हो जाने ने? बिल्कुल हो जाने। वजीर आजम 5 साल पूरे करनगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? वजीर आजम बहुत अच्छा बंदा है। ऐसे ऐसे काम आए कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ हुकूमतां आईयां ने किसी ने वो सवाल बाहर मुल्कों में भी नहीं चुके। ये जवान है जिसने बाहर है सवाल चुके ने। एक मुसलमानों का सी ठीक है, आज तक किसी ने करारदाद ना पास की है, ना भेजी है, ना गलबात की है। वाद एक आदमी है जिसने जाके करारदाद पाकिस्तान। आवाम क्यों फिर रुसी है, ये नाराज़गी? आवाम साड़ी जेड़ी है, आवाम 75 विचों 25% ठीक है, 75% खराब है। अच्छा, 6 दुकानों पर जाओ, एक दुकानदार का रेट वखरा है और दूसरे को जाओ उसके को दूसरा 2 रुपए रेट ज़्यादा होएगा। तो बाबा जी ये तो गवर्नर सी है ना, अफसरां ने ठीक करना है कि नहीं करना? जेड़े लोग लगे हुए ने, जेड़े काम कर रहे ने। मेरी गल सुन, जेड़े पाकिस्तान के अफसर हैं ना, ये सुआ मुर्गे खान तो एसियां च बहन तो दूसरा कोई काम दूसरा कोई आवाम का किसी ख्याल नहीं। आवाम अपने आप पे ही है, फिर अपने आवाम अल्लाह सबब है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सर वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। सर हर दूसरा शख्स जो है वो महंगाई की दास्तान सुना रहा है। रमज़ान में आपको लगता है लोगों को ज़्यादा फील होगा जब आपने दस्तरखान का एहतमाम भी करना है, रमज़ान की तैयारी भी डिफरेंट होती है? जी जी। आपको लगता है लोगों को फ़र्क पड़ेगा? इंशाल्लाह। जिस तरह के ये बाज़ार इन्होंने लगवा दिए हैं, रमज़ान बाज़ार लगाए हुए हैं। अब ज़ाहिर बात है इमरान खान ओनली वन पीस सिस्टम हम लोगों ने मैनेज करना है। अब ये नहीं हर काम आगे इमरान खान ने नहीं करना कि अब जो भी काम है इमरान खान सब आगे, यार आलू क्यों महंगे दे रहे हो और भाई दाल क्यों महंगी दे रहे हो, वो खुद तो नहीं कर सकते। खान साहब ने कहा भी आलू टमाटर की कीमत मेरा मसला नहीं है। ये मैनेजमेंट होती है हमारी। मैनेजमेंट जो है ना वो सारी है उठाई गिरों की। जो दीनदार तो नहीं है, सिर्फ दुनियादार है, वो अपने पेट की आग बुझाने के चक्कर में वो किसी की तो ध्यान नहीं करे, उसे सिर्फ फ्लॉप करना चाहते। आपकी बात सही है, इमरान खान साहब ने खुदा के नहीं करना, लेकिन करना किसने है? मैनेजमेंट को कंट्रोल किसने करना है? करना खान साहब ने। देखिए अगर आपको आपके डिपार्टमेंट ने कह दिया कि यार ये काम आपने करना है, अगर आप सही तरीके से नहीं करते तो इसमें डिपार्टमेंट का कसूर तो नहीं है। पूछेंगे तो वो ना, मुझे पता होगा, मुझे डर होगा, मुझे बेशक वो पूछेंगे ज़रूर, लेकिन आपने पहले ही ऐसे सवाल का जवाब रखा हुआ होगा कि आप उनको ऐसे अल्फाज पेश करेंगे कि वो लोग खामोश हो जाएंगे। ये जब तक हमारे दिल से, जब अल्लाह का डर हमारे दिल में आ जाएगा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे काम करेंगे, कोई काम नहीं छोड़ेंगे। जो अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी काम होगा ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ गवर्नमेंट पीटीआई की है, नून लीग की थी, साइड पे कर दें उसको। एक चीज़ जो मैंने हमेशा देखी है बड़े सालों से, वो ये है कि दुनिया में फेस्टिविटी होती है, चीज़ें सस्ती होती है। यहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। मार्केट्स को छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक रेडी वाला 150 रुपया केला दे रहा होगा, उसको पता लगेगा पहला रोजा है 200 कर देगा, 200-250 रुपया कर देगा। कैसे कंट्रोल करें तो इसमें हमारा अपना कसूर है ना, हमारी अपनी आग नहीं खत्म हो रही है अंदर से लालच की। जब तक हम ये लालच नहीं खत्म करेंगे ना, और जब जिस दिन हम इस चीज़ को समझ गए
कि रमज़ान की वैल्यू क्या है, किसका हमें क्या तमाम कर, इवन कि यहाँ तक हमें तो दूसरों को बुला के दावत देनी चाहिए, यार हमारे घर रोज़ा खोलो। लेकिन तो लोग कह रहे हैं हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, हालात ही ऐसे लोगों ने कर दिए। हमने आपस नहीं किया, आप एक दुकान से सौदा लेने जाए दूसरी दुकान पे उसका रेट डिफरेंट होगा, सेम रेट नहीं होगा। अच्छा, मैं फिर आपसे एक और सवाल करती हूँ। फिर आप कहते हैं हुकूमतों का लेना देना नहीं होता। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स थे, उसका उन्होंने चीजें जो रेट लिस्ट जारी की जाती थी कहीं ना कहीं मेक श्योर किया जाता था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जी हो। इस 3-3.5 साल की हुकूमत में मैं लिटरली 10 साल से जर्नलिज्म कर रही हूँ, मुझे नहीं नजर आया कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं हो रहा। एक चीज को फ्लॉप भी करना है, जब एक शख्स को फ्लॉप करना है तो उसको अच्छा, लोगों की नजर में बड़ी साजिश है ये। हाँ जी, जब एक बंदे को ड्रॉप भी करना है कि यार इसका बड़ा कर करना है तो वो इस तरह ही होता है फिर कि अपने एक दो दुकानें जाके कर लेनी, देख आप जिस तरह कैमरा आप लेके फिरें इस तरह उन्हें आइए ना देखें ये कर रहे हैं, दो दुकानों से तो फर्क तो नहीं पड़ता। जो पीछे माफिया बैठा है उनके पास हम लोग क्यों नहीं जाते? अगर गुज़ार साहब की बात करें तो अगर वो इतना अच्छा काम कर रहे थे तो बात है, क्यों? उनको ऐसी एक्टिविटीज थी नहीं कि जो आवाम में नजर आती है। आपकी बातों से मुझे लग रहा है आप खान साहब के सपोर्टर हैं, इमरान खान साहब के सपोर्ट करते हैं आप। मैं अपने घर से घरों से लड़ता हूं, मेरी बेगम मुझसे लड़ती है, मेरी बेगम मुझसे लड़ती है। गुज़ार साहब ने जो इस्तीफा भेजा सही भेजा? बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कोई देखे कुछ चीज वज़ीर आला पावर है निकलता घर से। मानते हैं खान साहब का ये डिसीजन गलत था? नहीं। गुज़ार वाला गलत था? नहीं तो उसे बिठाने का गलत था, उसे हटाने का ठीक है, हटाने का ठीक है। क्योंकि देखिए जो बंदा ऐसा है कोई भी हो, बेशक ये भाई क्यों ना हो, जब ये दुनिया में लोगों में फिरेंगे लोगों को अवेयरनेस देंगे, यार ये नहीं, जो उन्हें भी खौफ होगा यार वज़ीर आला किसी टाइम भी आ सकता है, हॉस्पिटलों में चले जाएं उन्हें भी खौफ होगा वज़ीर आला किसी टाइम भी आ सकता है। जैसे शहबाज शरीफ जाया करते थे जी, जो चीज़ अच्छी है शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं, ये मजेदार नहीं है, जो चीज़ अच्छी है वो कोई भी हो वो अच्छी है, वो अच्छी है, ये बात ठीक है। ये नहीं कि हम मुनकरों में से नहीं है, मुनकर नहीं है हम लोग। जो शख्स भी अच्छा करेगा इंशाल्लाह उसकी तारीफ करेंगे, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ। आवाम को फायदा होना चाहिए, आवाम को फायदा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। रमज़ान के दस्तरखान का एहतमाम हो गया? एहतमाम बस तैयारी जारी है। अच्छा, ज़्यादातर चीज़ें रमज़ान में ना बढ़ जाती हैं, इस्तेमाल चीनी का बढ़ जाता है, घी का बढ़ जाता है, मशरूबात बढ़ जाते हैं, लोग ज़्यादा फल लेते हैं रोज़ की बुनियाद पर। आपको लग रहा है इस दफ़ा मुश्किल होगा एक आम आदमी के लिए, जितनी महंगाई? इस दफ़ा मुश्किल होगी, हर दफ़ा मुश्किल होता है, ठीक है। माशाल्लाह हम लोग पक्के मुसलमान लोग हैं, ठीक है, तो हमने फिर कारोबार भी रमज़ान में करना होता है। हमारे जो है ना मुसलमान लोग सारा साल का इंतजार करते हैं। बदकिस्मती वाली बात है, कसम से मैं इस शो के ज़रिए उनको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि इस बरकतों वाले महीने में यकीन जानिए कि आप गरां फरोशी करेंगे आपकी कमाई की बरकत ख़त्म हो जाएगी, गरीब का पेट तो भर जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ताला ने किया, वो देता ही है, ठीक है, उसने वादा कि वो देता, किसी को भूखा नहीं सुनाता। लेकिन इन लोगों को शर्म करनी चाहिए, जो माफिया जो ये लोग जो है ना, लोगों का ख्याल करना चाहिए, लेकिन बेहिस लोग हैं, क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है ये महंगाई जो बढ़ जाती है रमज़ान में, इसका कसूर ऑब्वियसली जो है ना आपके हुकूमत में नहीं है, हुकूमत माफियाज पे भी है और इन अफसरों पे, करप्ट अफसरान पे है। जो चेकिंग करने एक मजिस्ट्रेट आया, देखा उससे देखा ये रेट ये है हुकूमत की तरफ से, ठीक है, उनसे 5,000 10,000 रुपया लिए उसे चले जाना है। ओबियसली फिर उससे जो दुकानदार है उससे वो चीज़ें नहीं सुनी नहीं हकीकत में पाते हैं। ये हमारे माशरे में ये जो रियलिटी है, ये इसमें जो है ना, ये टाउन वाले जो लोग जो हैं, ये प्राइस कमेटी वाले जाएंगे, उनसे लेंगे, पैसे लेके जो है ना, फिर जब उनसे पैसे लेके जाएंगे, कंट्रोल किसने करना है? इन माफिया कंट्रोल तो हुकूमत ने करना है। ऐसे अफसरान को जब तक टांगा नहीं जाएगा, होता क्या है जी, अफसरान उनको मुअत्तल कर देते हैं, कमेटी बैठती है, दोबारा वो फिर लोग आ जाते हैं, वापस आके वही लोग बैठ जाते हैं। कैसे गवर्नेंस बेहतर हो सकती है इन अफसरान के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख के, या इनको एक्टिव करके किसने रखनी है? सीधा सा हाल देखिए, जिस इलाके में ग्राफ फरोशी होगी, ठीक है ना, उस अफसरान को जो है ना उसको मुअत्तल किया जाए, बल्कि उसको डिसमिस किया जाए, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है। फिर देखें कैसे कंट्रोल होती चीज़ें। चेक एंड बैलेंस से बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस से मसनूई महंगाई जो हो जाती है वो कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मलिक फ़हीम अब्बास। मलिक साहब, हम कहीं पे भी जाते हैं ना, किसी भी टॉपिक पर शो करते हैं, लोग बेचारे महंगाई की दुहाई देते हैं, तो रमज़ान में तो एक आम आदमी के लिए दस्तरखान का एहतमाम मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है जी। कैसे गुजारा होगा? गुजारा तो बहुत मुश्किल है ना, तो ये गवर्नमेंट को यही करना चाहिए कि रमज़ान के पैकेज देने चाहिए। रमज़ान पैकेज हैं तो सही, रमज़ान बाज़ार भी लग रहे हैं। रमज़ान बाज़ार लगते तो हैं, लेकिन उसमें अगर आप जाएँ तो आपको पता चलता है कि उसमें चीज़ें इतनी सस्ती नहीं होती। तो चीज़ें सस्ती होंगी तो ही को पैकेज मिलेगा ना। अब जहाँ भी हम जाते हैं तो जो है ना, फ्रूट इतना महंगा है कि हर बंदे की ज़रूरत है फ्रूट में, पहुँच से बाहर हो गया। पहुँच से बाहर है। सब्ज़ी है वो पहुँच से बाहर है। चिकन है,
सब्ज़ी जितनी है वो पहुँच से बाहर है। तो मुझे लग रहा है ऐसे कि सियासत इतनी चमक रही है कि अवामी मसाइल और आवाम को रिलीफ देने की बातें बड़ी साइड पे होती नज़र आ रही है प्रैक्टिकल ग्राउंड में। जी, कैसे ठीक होगा ये क्या कह सकते हैं कि कैसे ठीक होगा, कि यही है कि अब गवर्नमेंट को ये रिलीफ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देती तो फिर ये गुजारा मुश्किल है। गुजारा मुश्किल है, गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देती तो गुजारा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सर क्या नाम है? ज़मीर मलिक मेरा नाम। ज़मीर भाई मुझे बताएं, रमज़ान के दस्तरखान का एहतमाम कर लिया आपने? तैयारी तो आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, वो बस महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जो बस गुजारा ही है। कोई रमज़ान की जो पहले होती थी वो अब एक्स्ट्रा तैयारियाँ वो नहीं हो रही अभी। गवर्नेंस कैसी है? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ठीक है आप यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी देते हैं, रमज़ान बाज़ारों में सस्ता दे देते हैं, क्या ही अच्छा हो कि आपकी जो रेट लिस्ट ही है कम अज़ कम उस पर इम्प्लीमेंटेशन आप ओपन मार्केट में करा दें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि हर शॉप से जो है वो मिलनी चाहिए वो चीज़ें जो जितनी भी कम रेट पे हों, या जो रेट आपने तय किया कम अज़ कम उस पर ही करा दें ना, उसी पे करवा दें। ये तो गवर्नेंस को करना चाहिए ना, जो स्टेट है, रियासत है, ये उसका काम है। ये वो तो स्टेट बनी नहीं अभी, जो खान साहब की थी मदीना की रियासत, फलाई रियासत, तो अभी उसने एक बुनियाद रखी है। ये नहीं है कि भाई वो अब उसके ऊपर चल पड़े हैं पूरे। तो इंशाल्लाह हो तो जाएगा, वो काम भी होगा, लेकिन ये है कि हमें भी चाहिए कि हम ही उसमें हिस्सा डालें, अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा करें। कम तोलना, कम नापना वो छोड़ेंगे, जो कुरान कह रहा है उसके मुताबिक हम चलेंगे। अपना भी बड़ा कसूर है, सही कह रहे हैं। बिल्कुल कुरान के मुताबिक चलेंगे तो लगता है वो रज के लगता है। कुरान को पढ़ना नहीं है, कुरान को समझना है और चलना है उसके मुताबिक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सारी कौम ने करना, सारी कौम ने मिलकर करना है। कौमें ऐसे तो नहीं बनती कि एक ऑर्डर आ गया तो बस सब खड़े हो गए, सबको अपना अपना किरदार अदा करना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। लोगों से पूछने लगे थे, रमज़ान के एहतमाम की तैयारियां था और सारे के सारे कमेंट्स आपके सामने हैं। बरकतें रहमतें तो हैं ही हैं, लेकिन हम लोग इंडिविजुअली अपना किरदार कैसे अदा कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहैसियत मुआशरा हम कहाँ खड़े हैं, और फिर हर चीज़ हुकूमत या सिस्टम पर डाल देना क्या जस्टिफाइबल है? क्या लोगों का अपना किरदार मैटर नहीं करता है? एक फ्रूट वाला अगर मंडी से सस्ता फ्रूट लाकर महंगा बेच रहा है तो उसका जवाब किसने देना है? हाँ, गवर्नेंस कायम करने के लिए अफसरान का चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वहीं पर जब इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम बदलना नहीं चाहेंगे ना, हमारे हालात नहीं बदल सकेंगे। लब्बे लुबाब इस शो का ही है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।